जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना की व्हाइट नाइट कोर का आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन त्रासी 1 जारी है। अब चलिए अगली बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तूफान मचा हुआ है। इस तूफान का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप है। ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर उनकी इस सनक ने कई देशों से अपने रिश्ते खराब कर लिए हैं, तो वहीं कई देशों ने खुलकर मोर्चा भी खोल दिया है। क्या है पूरा मामला, पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। ग्रीनलैंड पर यूएस वर्सेस यूरोप। ट्रंप के खिलाफ मेलोनी। ट्रंप की सनक कराएगी विश्व युद्ध। जी हां, आपने अभी जो सुना वो एकदम ठीक सुना है। हमेशा अमेरिका का समर्थन करने वाली इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी पहली बार ट्रंप के विरोध में खड़ी हैं। वजह है ग्रीनलैंड। ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जे की जिद ऐसी है मानो अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसी कोई चीज ही नहीं। ट्रंप की ये सनक उन पर ऐसे हावी हो चुकी है कि उन्हें किसी दूसरे देशों से रिश्ते और व्यापार को लेकर कुछ समझ नहीं आ रहा। उनका जो मन कर रहा वही वो कर रहे हैं। आज दुनिया भर की नजरें वॉशिंगटन पर टिकी हैं, जहां राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर चौंकाने वाला कदम उठाया। ग्रीनलैंड पर कब्जे की जिद पर अड़े ट्रंप ने अब 8 यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ की धमकी दे डाली है। ये देश हैं डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड और ब्रिटेन। ट्रंप का ये टैरिफ 1 फरवरी से लागू होगा और अगर डील नहीं हुई तो जून तक ये 25% तक भी बढ़ सकता है। ट्रंप का कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड अमेरिका के पास होना चाहिए, वरना रूस और चीन कब्जा कर लेंगे। We have a very good relationship with Denmark, as you know. We'll see, but we're doing the Golden Dome. We're doing a lot of things, and we really need it. If we don't go in, Russia's going to go in, and China's going to go in, and there's not a thing that Denmark can do about it. But we can do everything about it. वहीं ट्रंप के इस टैरिफ बम के बाद यूरोप के 8 देशों ने संयुक्त बयान जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि आर्कटिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लोगों के साथ पूरी एकजुटता से खड़े हैं। टैरिफ की धमकियां अटलांटिक संबंधों को कमजोर करती हैं और एक खतरनाक गिरावट का जोखिम पैदा करती हैं। हम अपनी संप्रभुता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी बीच ग्रीनलैंड में हजारों लोग ट्रंप के विरोध में सड़कों पर उतर गए और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है के नारे लगाए। बर्फीली सड़कों के बीच प्रदर्शनकारी ग्रीनलैंड की राजधानी नूक के डाउनटाउन से अमेरिकी वाणिज्य दूतावास तक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय झंडे लहराए और विरोधी पोस्टर थामे रहे। इस प्रदर्शन में नूक की लगभग 1/4 आबादी शामिल हुई। वहीं हमेशा अमेरिका और ट्रंप की नीतियों का समर्थन करने वाली जॉर्जिया मेलोनी पहली बार विरोध कर रही हैं। वजह है ग्रीनलैंड। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मेलोनी ने कहा कि टैरिफ लगाना बड़ी गलती है। मेलोनी जो ट्रंप की करीबी मानी जाती हैं, उन्होंने कहा कि मैं इससे सहमत नहीं हूं। ट्रंप के इस कदम की हर तरफ आलोचना हो रही है। ग्रीनलैंड पर ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ कनाडा भी आ गया। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि ग्रीनलैंड का भविष्य ग्रीनलैंड और डेनमार्क को ही तय करना है। आर्कटिक को सुरक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका नाटो के भीतर मिलकर काम करना है। विरोध प्रदर्शन और आलोचना के बीच नाटो प्रमुख मार्क रुटे ने ट्रंप से फोन पर बात की। बातचीत को लेकर रुटे ने एक्स पर लिखा कि ग्रीनलैंड और आर्कटिक की सिक्योरिटी पर चर्चा हुई। हम इस पर काम जारी रखेंगे और दावोस में मिलेंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या नाटो में पहली बार इतना बड़ा तनाव आएगा? ट्रंप की ये नीतियां काम आएंगी या ट्रांस अटलांटिक रिश्तों में दरार डालेगी? क्या दावोस में कोई डील बनेगी या फिर ये टैरिफ वॉर की नई शुरुआत है? जो भी है, लेकिन एक बात तो तय है कि अगर ट्रंप की सनक इस कदर हावी रही तो वर्ल्ड वॉर होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ग्रीनलैंड पर किसने क्या कहा है। ग्रीनलैंड पर अपना भविष्य खुद तय करेगा। मार्क कार्नी जो कनाडा के पीएम हैं, उन्होंने ये कह दिया है। ग्रीनलैंड के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, ये कहना है यूरोप का। ट्रंप के टैरिफ के फैसले से सहमत नहीं है, ये जॉर्जिया मेलोनी कह रही हैं इटली की।
टैरिफ लगाना बिल्कुल गलत है, ये की स्टामर जो ब्रिटेन के पीएम है वो कह रहे हैं। ट्रंप का फैसला स्वीकार नहीं होगा, इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति का ये कहना है। टैरिफ गलत है, जरूरत पड़ने पर वर्ल्ड कप बायकॉट कर देंगे, जर्मनी ये कह रहा है। तो ये अलग अलग देशों का पक्ष है जो हमने आपको बताया। नाटो को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया है। नाटो 20 साल से डेनमार्क से वादा कर रहा है, ग्रीनलैंड से रूसी खतरे को दूर करने का वादा कर रहा है। डेनमार्क इस बारे में कुछ भी नहीं कर पा रहा है। ट्रंप ये कह रहे हैं अब समय आ गया है कि ये किया जाएगा। तो ट्रंप एक तरह से अब नाटो को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, चुनौती भी दे रहे हैं कि अब तक सिर्फ वादा किया है और किया कुछ नहीं है। नाटो को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि इससे पहले भी नाटो ने लगातार वादे किए हैं, डेनमार्क से वो वादा कर रहा है, लेकिन अब तक उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। वो कह रहा है ग्रीनलैंड से रूसी खतरे को दूर करने का भी वादा कर रहा है, लेकिन नाटो कुछ नहीं कर रहा है। अब सीधा सीधा नाटो को घेरा है और आरोप लगाए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने कि 20 साल से सिर्फ हीला हवाली चल रही है और अब तक कुछ ज़मीनी स्तर पर नहीं दिख रहा है, वो सिर्फ वादे पर वादे किया जा रहा है। अब समय आ गया है कि ये कर लिया जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप अपना रुख साफ कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना की व्हाइट नाइट कोर का आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन 83 जारी है। अब चलिए अगली बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तूफान मचा हुआ है। इस तूफान का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप है। ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर उनकी इस सनक ने कई देशों से अपने रिश्ते खराब कर लिए हैं, तो वहीं कई देशों ने खुलकर मोर्चा भी खोल दिया है। क्या है पूरा मामला, पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। ग्रीनलैंड पर यूएस वर्सेस यूरोप, ट्रंप के खिलाफ मेलोनी, ट्रंप की सनक कराएगी विश्व युद्ध। जी हां, आपने अभी जो सुना वो एकदम ठीक सुना है। हमेशा अमेरिका का समर्थन करने वाली इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी पहली बार ट्रंप के विरोध में खड़ी हैं। वजह है ग्रीनलैंड। ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जे की जिद ऐसी है मानो अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसी कोई चीज ही नहीं। ट्रंप की ये सनक उन पर ऐसे हावी हो चुकी है कि उन्हें किसी दूसरे देशों से रिश्ते और व्यापार को लेकर कुछ समझ नहीं आ रहा। उनका जो मन कर रहा वही वो कर रहे हैं। आज दुनिया भर की नजरें वॉशिंगटन पर टिकी हैं, जहां राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर चौंकाने वाला कदम उठाया। ग्रीनलैंड पर कब्जे की जिद पर अड़े ट्रंप ने अब 8 यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ की धमकी दे डाली है। ये देश हैं डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड और ब्रिटेन। ट्रंप का ये टैरिफ 1 फरवरी से लागू होगा और अगर डील नहीं हुई तो जून तक ये 25% तक भी बढ़ सकता है। ट्रंप का कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड अमेरिका के पास होना चाहिए, वरना रूस और चीन कब्जा कर लेंगे। We have a very good relationship with Denmark, as you know. We'll see, but we're doing the Golden Dome. We're doing a lot of things, and we really need it. If we don't go in, Russia's going to go in, and China's going to go in, and there's not a thing that Denmark can do about it. But we can do everything about it. वहीं ट्रंप के इस टैरिफ बम के बाद यूरोप के 8 देशों ने संयुक्त बयान जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि आर्कटिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लोगों के साथ पूरी एकजुटता से खड़े हैं। टैरिफ की धमकियां अटलांटिक संबंधों को कमजोर करती हैं और एक खतरनाक गिरावट का जोखिम पैदा करती हैं। हम अपनी संप्रभुता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी बीच ग्रीनलैंड में हजारों लोग ट्रंप के विरोध में सड़कों पर उतर गए और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है के नारे लगाए। बर्फीली सड़कों के बीच प्रदर्शनकारी ग्रीनलैंड की राजधानी नूक के डाउनटाउन से अमेरिकी वाणिज्य दूतावास तक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय झंडे लहराए और विरोधी पोस्टर थामे रहे। इस प्रदर्शन में नूक की लगभग 1/4 आबादी शामिल हुई। वहीं हमेशा अमेरिका और ट्रंप की नीतियों का समर्थन करने वाली जॉर्जिया मेलोनी पहली बार विरोध कर रही हैं। वजह है ग्रीनलैंड। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मेलोनी ने कहा कि टैरिफ लगाना बड़ी गलती है। मेलोनी जो ट्रंप की करीबी मानी जाती हैं, उन्होंने कहा कि मैं इससे सहमत नहीं हूं। ट्रंप के इस कदम की हर तरफ आलोचना हो रही है। ग्रीनलैंड पर ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ कनाडा भी आ गया।
कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि ग्रीनलैंड का भविष्य ग्रीनलैंड और डेनमार्क को ही तय करना है। आर्कटिक को सुरक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका नाटो के भीतर मिलकर काम करना है। विरोध प्रदर्शन और आलोचना के बीच नाटो प्रमुख मार्क रुटे ने ट्रंप से फोन पर बात की। बातचीत को लेकर रुटे ने एक्स पर लिखा कि ग्रीनलैंड और आर्कटिक की सिक्योरिटी पर चर्चा हुई। हम इस पर काम जारी रखेंगे और दावोस में मिलेंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या नाटो में पहली बार इतना बड़ा तनाव आएगा? ट्रंप की ये नीतियां काम आएंगी या ट्रांस अटलांटिक रिश्तों में दरार डालेगी? क्या दावोस में कोई डील बनेगी या फिर ये टैरिफ वॉर की नई शुरुआत है? जो भी है, लेकिन एक बात तो तय है कि अगर ट्रंप की सनक इस कदर हावी रही तो वर्ल्ड वॉर होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ग्रीनलैंड पर किसने क्या कहा है। ग्रीनलैंड पर अपना भविष्य खुद तय करेगा। मार्क कार्नी जो कनाडा के पीएम हैं, उन्होंने ये कह दिया है। ग्रीनलैंड के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, ये कहना है यूरोप का। ट्रंप के टैरिफ के फैसले से सहमत नहीं है, ये जॉर्जिया मेलोनी कह रही हैं, इटली की। टैरिफ लगाना बिल्कुल गलत है, ये की स्टामर जो ब्रिटेन के पीएम है वो कह रहे हैं। ट्रंप का फैसला स्वीकार नहीं होगा, इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति का ये कहना है। टैरिफ गलत है, जरूरत पड़ने पर वर्ल्ड कप बायकॉट कर देंगे, जर्मनी ये कह रहा है। तो ये अलग अलग देशों का पक्ष है जो हमने आपको बताया। नाटो को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया है। नाटो 20 साल से डेनमार्क से वादा कर रहा है, ग्रीनलैंड से रूसी खतरे को दूर करने का वादा कर रहा है। डेनमार्क इस बारे में कुछ भी नहीं कर पा रहा है। ट्रंप ये कह रहे हैं अब समय आ गया है कि ये किया जाएगा। तो ट्रंप एक तरह से अब नाटो को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, चुनौती भी दे रहे हैं कि अब तक सिर्फ वादा किया है और किया कुछ नहीं है। नाटो को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि इससे पहले भी नाटो ने लगातार वादे किए हैं, डेनमार्क से वो वादा कर रहा है, लेकिन अब तक उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। वो कह रहा है ग्रीनलैंड से रूसी खतरे को दूर करने का भी वादा कर रहा है, लेकिन नाटो कुछ नहीं कर रहा है। अब सीधा सीधा नाटो को घेरा है और आरोप लगाए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने कि 20 साल से सिर्फ हीला हवाली चल रही है और अब तक कुछ ज़मीनी स्तर पर नहीं दिख रहा है, वो सिर्फ वादे पर वादे किया जा रहा है। अब समय आ गया है कि ये कर लिया जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप अपना रुख साफ कर चुके हैं।